आज जो हमारा पहला सवाल है वह है लिखने या बोलने के दौरान तो लिखने या बोलने मतलब आप जब अपनी बात को कहीं तक पहुँचाते हैं, किसी तक पहुँचाते हैं, तो या तो लिख के पहुँचाते हैं या बोल के पहुँचाते हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए लिखने या बोलने के दौरान तलबा बाज़ लफ्ज़ों के दुरुस्त इस्तेमाल मतलब उसका सही इस्तेमाल लफ्ज़ की जमा जो है लफ्ज़ अल्फ़ाज़ होता है और उनके माना। देखिए लफ्ज़ जो आप बोलते हैं तो पहला है कि लफ्ज़ जो है उसका माना भी मतलब बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि लफ्ज़ का क्या माना है, तभी भाषा का जो है तभी ज़बान का जो है मतलब पूरा होता है। कोई भी लफ्ज़ उसका माना होना चाहिए ठीक से। तो माना जानने में दुश्वारी महसूस होती है। लिखने या बोलने के दौरान तलबा बाज़ लफ्ज़ों के दुरुस्त इस्तेमाल और उनके माना जानने में दुश्वारी महसूस करते हैं। इस सूरत के हाल को दुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो लफ्ज़ को इस्तेमाल और उसका माना जानने में जो दुश्वारी होती है उसको उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या-क्या दिया है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो हमारा ये है कि देखिए यहाँ क्या-क्या बोलने और लिखने की मश्क के लिए ज़ायद क्लास लेनी चाहिए। देखिए सवाल से कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका, ज़ायद क्लास लेनी चाहिए। ज़ायद क्लास से क्या हो जाएगा? ज़ायद मतलब ज़्यादा, ज़्यादा क्लास लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? देखिए गलतियों की निशानदेही करके इस्तिलाहात की जाँच करनी चाहिए। तो यहाँ लिख दिया इस्तिलाहात, ठीक है? तो ये सही नहीं होगा क्योंकि जो चीज़ की जो जाँच करनी है वो इस जवाब में नहीं आ रहा। इसमें तीसरा नंबर है कि तलबा की तवज्जो बुनियादी अल्फ़ाज़ और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लफ्ज़ों की तरफ मबज़ूल करनी चाहिए। उसके बाद क्या है तलबा को लफ्ज़ों के माना बताने चाहिए ताकि वह उन्हें याद कर सके याद और इस्तेमाल कर सके। देखिए याद यहाँ याद आ गया तो ये याद तो होगा ही नहीं, ठीक है? तो ये हमारा जो तीसरा वाला ऑप्शन है देखिए तलबा की तवज्जो बुनियादी अल्फाज और उनसे मुताल्लिक ताल्लुक़ रखने वाले लफ्ज़ों की तरफ मबज़ूल करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ के तलबा को एक बुनियादी अल्फाज और उनसे जितने भी ताल्लुक़ रखते हैं लफ्ज़ को उनसे मुताल्लिक उसको ध्यान को उधर मबज़ूल करना चाहिए, उसको ध्यान उधर करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा तलबा जो है वो लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल और उसका माना को जानने में उसको मदद मिलेगी। तो ये हमारा जो सही जवाब है वह तीसरा वाला है, तीसरा वाला, ठीक है? चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो है वो ये है कि आवाज़ों को पहचानने या क्या कहा जा रहा है कि आवाज़ों को पहचानने और उनसे माना पैदा करने की सरगर्मियों का इस्तेमाल काम है। आवाज़ों को पहचानना और उनके माना पैदा करने की सरगर्मियों का इस्तेमाल होता है। तो ये कैसे होगा? पढ़ने से होगा? बिल्कुल नहीं, पढ़ने से नहीं होगा। तो आवाज़ किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं, तो इसमें सुनने की बात होनी चाहिए। देखिए लिखने से नहीं होगा। बोलने से भी नहीं, देखिए सुनने से, इसका ताल्लुक किससे है? सुनने से है। आवाज़ों को जो है पहचानते कैसे हैं? आवाज़ जब कानों में पड़ती है तब उसको पहचानते हैं और उसपे उसका माना जो पैदा होता है तो वो सुनने से ही होता है। तो हमारा सही जवाब होगा वो सुनना है। चलिए अगला जवाब। तो इसमें हमारा कुछ तफ़सील है इसमें कि सुनने के बारे में जो हमारा दूसरा सवाल है, तो इसमें आप देख लीजिए कि ये जो है आवाज़ों को पहचानने और उनसे माना पैदा करने की सरगर्मियों का इस्तेमाल सुनने का काम है। क्या कहा है? सुनने का काम है। आवाज़ों को पहचानने और उनसे माना पैदा करने की सरगर्मी का इस्तेमाल जो है सुनने का काम है। कुव्वत समात मतलब सुनने की कुव्वत। इंसान के लिए कुदरत का एक अनमोल अतिया है। कुदरत का जो है एक अनमोल अतिया है। जैसे आपको जब कोई बोलता है आप उसको सुनते हैं, फिर समझते हैं, उससे माना अख़ज़ करते हैं। तो सुनने की अगर क़ुव्वत ना हो, तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए आवाज़ को सुनने, उसकी दर्जाबंदी करने, उसे तसलसल से तरतीब देने, बामाना और मुहम्मल आवाज़। देखिए लफ्ज़ जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है मौज़ू, एक होता है मुहम्मल। जो मौज़ू होता है वो बामाना होता है, जैसे रोटी, रोटी क्या है? बामाना मौज़ू लफ्ज़ है। मुहम्मल जैसे क्या बोलते हैं रोटी, ओटी, ओटी क्या हो गया? मुहम्मल हो गया। तो आपको मौज़ू और मुहम्मल आवाज़ों के दरमियान फ़र्क को समझना उसके माना अख़ज़ करने का अमल समात का अमल कहलाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चला कि जो हमारा जो है आवाज़ों को पहचानने और उससे माना अख़ज़ करने के लिए जो होता है वो सुनने का काम है, सरगर्मी है, सुनने का जो है सरगर्मी है। जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उनको बरतने के तरीक़ाकार को सिखाया जाएगा तो वह क्या? तो यहाँ सवाल है कि जब तलबा को हिज्जा दुरुस्त करने हिज्जा हिज्जा मतलब कोई भी लफ्ज़ है उसको तलफ़्फ़ुज़ में लाने के लिए हिज्जा करते हैं और किस लफ्ज़ को कैसे बोला जाता है जैसे जीम को जीम बोला जाता है, ज़े कैसे बोला जाता है, शीन सीन कैसे बोला जाता है और उनको बरतने के तरीक़ेकार सिखाया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है उनके उनके सीखने की महारत को तेज़ करेंगे तेज़ करने की क्या ज़रूरत है? उसकी महारत को तेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? देखिए उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएँगे। तो ये जवाब जो है वो दुरुस्त लग रहा है लेकिन आगे देखते हैं अगर इससे बेहतर होगा तो ये करेंगे। देखिए उनके बहाव में इज़ाफ़ा करेंगे। बहाव में कैसे इज़ाफ़ा करेंगे? जब वो दुरुस्त हो जाएगा तो वो खुद ब खुद उसमें इज़ाफ़ा होता जाएगा, ठीक है? तो ये नहीं होगा।
उनकी तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाएँगे। तख्लीकी सलाहियत कब बेहतर बनाएँगे? जब आपका जो हिज्जा दुरुस्त होगा और आपको बरतने का तरीका सीखेंगे, उसके बाद का मरहला तख्लीक का बाद है। तख्लीक का सबसे लास्ट वाला मरहला है, जब आपको सब कुछ आ जाएगा तो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएँगे। तो देखिए जब कोई करता है तो आप उसको इस्लाह करते हैं कि सीन कैसे बोलना है, शीन कैसे बोलना है, ज़े कैसे बोलना है, तो आपको उसको धीरे-धीरे से इस्लाह करते हैं और फिर वो बेहतर बन जाता है। तो हमारा जो है ये दूसरा वाला जो है, दूसरा में क्या है, उनकी इस्लाह करेंगे, करके बेहतर बनाएँगे, तो इस्लाह से ही बेहतर बनता है। हिज्जा को जब तक आप इस्लाह करके धीरे-धीरे उसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो वो बेहतर नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन और है कि ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए। कैसे सिखाया जाना चाहिए तरीक़ेकार को? तो साफ-साफ वज़ाहत के ज़रिए, तन्हाई में बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से किसी चीज़ की तक़लीद के ज़रिए से नहीं करा जाता है। साफ-साफ वज़ाहत हो सकता है, लेकिन ये जो है तीसरे नंबर पे हमारा कि एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से। मुनज़्ज़म तरीक़ेकार कैसे होता है? मुनज़्ज़म तरीक़ेकार ऐसा होता है कि ज़बान की महारत को पैदा करने के लिए मुनज़्ज़म तरीके कैसे करेंगे? जैसे आप सवाल-जवाब का तरीका इस्तेमाल करेंगे, या इस्तिक़राई तरीका, या इस्तिख़राजी तरीका, या गुफ्तगू का तरीका। तो ये सब जो होता है ये मुनज़्ज़म तरीका होता है। इस्तिक़राई तरीका, इस्तिख़राजी तरीका जो होता है, सवाल जवाब का जो तरीका होता है वो एक मुनज़्ज़म तरीका था, उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमारा सही जवाब जो है वो तीसरा वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल यहाँ है कि बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं। बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, किसका कौल है? देखिए बहुत ही अहम सवाल है, ये सवाल बार-बार पूछा जाता है। तो ये जो सवाल है वो चॉम्स्की का है, दूसरे नंबर में जो है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम चॉम्स्की के बारे में देखेंगे कि क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ है कि चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ठीक है। चॉम्स्की माहिर नफ्सियात है। क्या है? चॉम्स्की एक जो है वो माहिर नफ्सियात है। उनका कहना है कि बच्चे जो है वो ज़बान की क़ुव्वत को लेकर पैदा होते हैं, और भी दूसरे जो माहिर नफ्सियात है सबका अलग-अलग कौल है, लेकिन इस कौल को आपको याद रखना है कि इस कौल को किसने कहा था। उनका ख़्याल था कि ज़बान फ़ितरी है। उनका क्या ख़्याल था कि ज़बान फ़ितरी है और हर शख़्स ज़बान की गुंजाइश के साथ पैदा होता है। उनका ख़्याल था कि ज़बान अपने अंदर आवाज़, अल्फाज और जुमले की लामहदूद इम्तियाज़ को खुद में समेटे हुए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ज़बान जो है वो फ़ितरी है, और वो ज़बान जो है इंसान उसको लेकर पैदा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहाँ एक सवाल और है कि ज़बान की महारत में कौन से 2 अवामिल शामिल है? 2 अवामिल कौन से शामिल है, ठीक है। तो यहाँ है कि सही तलफ़्फ़ुज़ और तफ़सीली मुताला, ठीक है। और उसके बाद है कि नक़ल नवेसी और खुशख़त तहरीर। तो यहाँ जो लग रहा है नक़ल नवेसी, खुशख़त तहरीर, ज़बान सीखने में इसका ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। यहाँ एक मुकम्मल दुरुस्तगी और रवानी, ये लग रहा है, लेकिन अगला भी देख लेते हैं कि सरसरी और तनकीदी मुताला ज़बान सीखने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सही तलफ़्फ़ुज़ ये हो सकता है, लेकिन इसके साथ तफ़सीली मुताला दे दिया है, तो ज़बान सीखने के लिए तफ़सीली मुताला की कोई ज़रूरत नहीं है। तफ़सीली मुताला की ज़रूरत है, लेकिन जो बुनियादी ज़बान सीखने की बात हो रही है, उसकी बात चल रही है। तो जो बच्चा सीख रहा है वो मुताला कैसे करने लगेगा? वो जो बच्चे अच्छे से सीख गया पहले से, वो बैठ के मुताला कर सकता है। तो यहाँ आप देखिए कि मुकम्मल दुरुस्तगी और रवानी, देखिए मुकम्मल दुरुस्तगी और रवानी जो है, तो ज़बान की महारत में कौन से 2 अवामिल शामिल है? 2 अवामिल क्या है? मुकम्मल दुरुस्तगी और रवानी, ये 2 अवामिल जो है ये शामिल है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा गया है कि खामोश मुताला से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा? इस सवाल से पता चल रहा है खामोश मतलब चुपचाप बैठ के, तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। तो इसमें है कि खामोश मुताला से आमोज़गार सबसे कम क्या कहा जा रहा है? सबसे कम क्या हासिल करेगा? सबसे कम क्या हासिल करेगा? बोलने की महारत को सबसे कम हासिल करेगा, क्योंकि वो बोलेगा ही नहीं, वो बोल ही नहीं रहा है, तो सबसे कम हासिल करेगा। तो इसलिए सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ दिया हुआ है, पता चले कि कम नहीं पढ़े और फिर सवाल गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा-सा हट के है इससे। तो यहाँ कहा गया है कि उस्तानी इब्तिदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने के लिए और उनसे रंग भरने के लिए कहती है, इस तरह वह। चलिए इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहता है, उस्तानी इब्तिदाई दर्जात के तलबा को कुछ तस्वीर बनाने और उनमें रंग भरने के लिए कहती है, तस्वीर बनाने और उसमें रंग भरने के लिए कहती है, इस तरह वो क्या करना चाहती है? तो यहाँ आप देखिए कि पहला है कि लतीफ़ हिर की महारत को फ़रोग़ दे रही है। लतीफ़ हिर की महारत को उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही है। बच्चों को सिर्फ़ काम में शामिल कर रही है। देखिए सिर्फ़ काम में शामिल कर रही है तो नहीं होगा।
क्लास में खामोशी बनाए रखने के लिए तलबा को मशरूफ़ कर रही है, कितनी गलत बात है, ये सब करना ही नहीं है, ठीक है। उभरते फ़नकार बच्चों को मौका फ़राहम कर रही है, ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें सबसे जो दुरुस्त लग रहा है वो लतीफ़ हिर की महारत, ठीक है, महारत को फ़रोग़ दे रही है। तो जैसे आप रंग भरेंगे तो उसमें ये जो है आप हाथ का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है हम आपका जो है उसमें हिर की महारत जो है उसको फ़रोग़ मिलेगा। तो इसमें अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ है कि प्राइमरी सतह पर दर्सी किताब में तस्वीरी वजाहत का मतलब है, तस्वीरी वजाहत का मतलब क्या है? तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी सतह पर दर्सी किताब में तस्वीरी वजाहत, प्राइमरी किताब में देखेंगे कि छोटे बच्चों की किताब में तस्वीर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका मतलब क्या है? तो दर्सी किताब को जाज़िब बनाना, ये भी होता है। दर्सी किताब को रंगीन बनाने का मतलब है जिससे कुछ सीखा जा सके वो सब करना है, इसमें रंगीन तसव्वुरात और नज़रियात को समझना, कहानी को समझाना। देखिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ आप तीसरा वाला देखिए, तसव्वुरात और नज़रियात को समझना। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई कहानी है उसके साथ उसका तस्वीर भी बना हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, तस्वीर देख के ही कहानी को समझ जाते हैं कि कहानी में क्या बोला जा रहा है। तो तसव्वुरात और नज़रियात को समझाने में उसका जो है मदद मिलता है उसको। तो हमारा सही जवाब है वो तीसरा वाला है। चलिए अगला जवाब। इसमें है कि दर्जेल में से कौन ज़बान की तदरीस व आमोजिश का मवाद नहीं समझा जाता। यह सवाल को ध्यान से देखिएगा। मवाद, मवाद मतलब वो चीज़ जो पढ़ाया जाता है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो कौन सा मवाद समझा नहीं जाता है? दर्सी किताब को तो मवाद समझा जाता है, ठीक है। अखबार भी मवाद है। ऊपर से ये भी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक है, और एक है उस्ताद की ज़बान तो मवाद है ही, क्योंकि उस्ताद अगर बिना किताब से भी पढ़ाए, बिना अखबार देखे पढ़ाए, बिना किताब देखे पढ़ाए, तब भी वो मवाद है। यहाँ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये जो है इसको मवाद नहीं समझा गया है। तो इसमें हमारा सही जवाब जो है वो तीसरा वाला है, इसको नहीं समझा गया। तो यह हमारे से यहाँ हमारा जो है सवाल कंप्लीट होता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और इसमें इसी तरह से सवाल आता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए।